अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फर्स्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जब से यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला में एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करके पहले डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया एंड देन अपनी स्पेशल फोर्सेस को इंजर्ट करके वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं मडूरो उनको कैप्चर किया और अब वो यूएस में मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था और इसे पूरी दुनिया में इस टाइम के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अब एक अजीब बात यहाँ पर यह है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसी डिबेट को यहाँ पर शुरू कर दिया गया है एंड इंडिया में तो इवन ये डिबेट ऑफिशियल और पॉलिटिकल सर्कल्स तक पहुंच गई है कि इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन मिलिट्री को चाहिए कि वो वेनेजुएला जैसा ही ऑपरेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट में पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट करें और पाकिस्तान के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं और हमारे जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको थ्रेटन किया जाए। अब जिनको थोड़ी बहुत समझ है उनको तो सुनने में ही ये चीज काफी ज्यादा लुनेटिक लगेगी, बिकॉज दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के दरमियान जो कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस करती हैं और उनको डिलीवर करने के मेथड्स को पोजेस करती हैं, उस पूरे एनवायरनमेंट में ऐसे ऑपरेशन को कंडक्ट करना, इसका कॉन्फिडेंस आज तक किसी कंट्री के पास नहीं है। और स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के केस में, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज अपने ओरिजिन से काफी ज्यादा हॉस्टाइल हैं और इन दोनों कंट्रीज ने ही अपने मिलिट्री को इस हिसाब से प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पर ऐसे किसी ऑपरेशन की स्पेस वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इंडिया की जो जनरल पब्लिक है और इवन उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट की इतनी कमी है कि वो इवन ऐसी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट और मिलिट्री से डिमांड कर रहे हैं, इवन दो उनकी मिलिट्री को अच्छे तरीके से पता है कि वो ऐसा कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। एंड इवन यहाँ पर पॉइंट ये भी नहीं है कि इंडियन मिलिट्री ऐसा कुछ कर सकती है या नहीं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन इस तरह की है कि ऐसा कुछ इवन सिरे से ही पॉसिबल नहीं है। चाहे आप यहाँ पर मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स को देख लें, एयर स्पेस डिनाइल कैपेबिलिटी को देख लें, इंटरनल सिक्योरिटी कैपेबिलिटी या फिर इंटेलिजेंस apparatus को देख लें, तो बात फिर वहीं आ जाती है कि ना तो इंडियन मिलिट्री यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री जितनी केपेबल है और ना ही पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो वेनेजुएलियन मिलिट्री जितनी वीक है। इवन 1980s 90s में जब पूरी दुनिया हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे सी, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैबोटाज करना चाहती थी एंड इवन इससे भी एक स्टेप ऊपर जाकर इजराइल एयरफोर्स जैसी एक केपेबल एयरफोर्स इंडिया के साथ मिलकर हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट करने की प्लानिंग करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस टाइम भी पाकिस्तान का इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेटर्स इस चीज को सक्सेसफुल नहीं होने देता। और आज फिर जब पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और हमारी जो मिलिट्री है वो लिटरली दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट केपेबल मिलिट्रीज के अंदर स्टैंड करती है, तो ऐसे लेवल के ऑपरेशंस को फिर ऐसी मिलिट्रीज के अगेंस्ट में आप सिर्फ सोच कर ही खुश हो सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से वेनेजुएला के अंदर जो कुछ हुआ, उन्हें ये सब करने से पहले इस चीज को इंश्योर करना पड़ा कि उनकी मिलिट्री को वहां पर कोई डैमेज ना हो, उनको कोई थ्रेट ना हो एंड साथ ही साथ यहाँ पर उनके पास जो ऑन ग्राउंड सपोर्ट है, इंटेलिजेंस सपोर्ट, वो भी मौजूद हो। पहले फेज में यहाँ पर यूएस एयरफोर्स की तरफ से डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स को परफॉर्म किया गया, जहां पर वेनेजुएला के पास क्योंकि एक प्रॉपर एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद नहीं था तो वो वहां पर बहुत बुरे तरीके से फेल हुए एंड जब ये डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स कंप्लीट हुई तो लो फ्लाई करते हुए हेलीकॉप्टर्स के ऊपर यूएस की जो स्पेशल फोर्सेज हैं उन्होंने वेनेजुएलन प्रेसिडेंशियल पैलेस को ब्रीच किया। वहां से उनके प्रेसिडेंट मडूरो को और उनकी वाइफ को कैप्चर करके उनको एक्सट्रैक्ट किया गया। पाकिस्तान और इंडिया के केस में अगर इंडिया थोड़ा सा भी इस चीज को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा और पाकिस्तान के पास पूरी अथॉरिटी और पूरी ऑटोनॉमी होगी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के लिए, बिकॉज हमारी कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। ये यहाँ पर एक एडवर्स केस हो गया। इवन इनिशियल स्टेज में भी अगर इंडिया यहाँ पर हमारे अगेंस्ट में डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है ना सिर्फ इन डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स के होने से पहले एनिमी को सिवियर डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, बल्कि इवन अगर वो कुछ डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स को परफॉर्म कर भी पाता है तो हम इनको भी यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं। तो जब इंडिया के पास यहाँ पर कैपेबिलिटी ही नहीं एग्जिस्ट करती पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को या फिर एयर डिफेंस नेटवर्क को डिसेबल करने की, और उसके बाद भी ये यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू अपनी स्पेशल फोर्सेस को इंसर्ट करके वेनेजुएला स्टाइल का ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए, तो इनके ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर होते ही पहले तो हमारे जो लो एल्टीट्यूड सर्वेलेंस रेडार्स हैं वो इनको सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लेंगे, चाहे ये जितना भी लो फ्लाइंग कर रहे हो, और इनका जो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी अगर हम अपने इवन टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम्स को HQ-9BE जैसे इनको ना भी यहाँ पर यूज करें तो हमारी जो आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर मौजूद शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, शोरेड हैं, मैन पैड्स हैं, स्वीडिश ओरिजिन के मोस्ट एडवांस्ड RBS-70 जैसे मैन पैड्स, उसके बाद स्टिंगर जैसे मैन पैड्स जो कि ऑल ओवर वेस्टर्न फ्रंट एक प्रोफेशनल मिलिट्री की तरह हमने डिप्लॉय किए हुए हैं, ये इन इंडियन हेलीकॉप्टर्स को, इनकी स्पेशल फोर्सेस
को इवन 50 किलोमीटर का रेडियस क्रॉस नहीं करने देंगे। जिस तरह से इवन इनके टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट के साथ होता है, उसी तरह से इन हेलीकॉप्टर्स को शॉट डाउन किया जाएगा। इवन हमारी यहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन मिलिट्री कैपेबिलिटी इस्तेमाल किए बगैर, और इसके बाद इनके लिए फिर ऑब्वियसली ये एक ग्लोबल एम्बेरसमेंट बनेगी जो कि ये किसी भी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। तो वेनेजुएला जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होता है, या फिर जिस लेवल की ग्राउंड प्लानिंग और इंटेलिजेंस प्लानिंग आपको चाहिए होती है, वो ना तो इंडिया करने का किसी तरीके से केपेबल है, और ना ही ऐसे किसी ऑपरेशन को पाकिस्तान जैसी एक स्टैंडिंग कन्वेंशनल मिलिट्री के अगेंस्ट में किया जा सकता है। ऐसी चीजों को यहाँ पर इवन डिस्कस करना आपको इंडिया की जनरल पब्लिक, उनके पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स का लेवल बताता है कि कितने ज्यादा वो रियलिटी से दूर हैं, और हमेशा से पास्ट में और फ्यूचर में यही चीज इनको सबसे ज्यादा कॉस्ट करती है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।